अच्छा, आइए। तब शुरू करें। आइए। तो महाराज जी आकाशना करा दो। अपना पढ़ो, मैं 4 मिनट। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियनंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, एसो पंच नमोकारो सब पावक विनाशनो, मंगलानंद सब्बे सिंह परमं भवई मंगल। तो हमारा विषय 25 पद शुरू हो रहा है। नमो नानस, ज्ञान को नमस्कार। ये 25 बोल ये निकालो, निकाल देता हूँ। पंजाब को अभी स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। तो इसका अभी आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। 25 बोल का ना इसका महत्व क्या है। अनंत उपकारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर परमात्मा ने संसारी प्राणियों के उत्थान कल्याण और उद्धार के लिए दुर्लभ जिन वाणी फरमाई। जो भव्य प्राणी जिन वचनों पर श्रद्धा प्रतीति और रुचि करके तदनुसार आचरण करते हैं, वो भव सागर से पार होकर मोक्ष के अव्ययभाव सुखों को तदनुसार प्राप्त करते हैं। तो जीव का जो है ना, वो वचनों पर श्रद्धा और प्रतीति, जिस पर दिया गया श्रद्धा प्रतीति और रुचि करता है। अब जो वचन दिए गए वो समझ भी आने चाहिए। तो उसमें क्या है कि भगवान महावीर के द्वारा उपदेशित ग्रस्त जीवन को धर्म में बनाने के लिए श्रावक के लिए मूल 25 बोल। श्रावक के लिए मूल बोल है, पर साधु को भी ये आते हैं, वो भी वो श्रावक से ही बनता है साधु बन। उनकी याद में जो है हम उपेक्षा करते हैं। उनकी यदि हम उपेक्षा करते हैं तो ये जीवन की इमारत को बिना नींव की खड़े करने का प्रयास है। जिसको 25 बोल नहीं आते, चाहे ग्रस्त है चाहे साधु साध्वी, अगर वो नहीं आते तो वो कुछ जो भी जान रहा है ना, वो समझ लो कि वो इमारत बिना नींव के बिना आधार के खड़ी कर, ऊपर ऊपर से ये बिल्कुल आधार में है। अतः आत्मा को पापों से बचाना व मुक्त कराने हेतु 25 बोल की जानकारी अति आवश्यक है। इनको समझने से जैन धर्म का सही ज्ञान व पाप ना करने की भावना जागृत हो। ज्ञान के बिना सही आचरण संभव नहीं, और आचरण के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं। अगर ज्ञान के बिना सही आचरण संभव नहीं, अगर ज्ञान ही नहीं है तो आचरण सही नहीं होगा, और आचरण के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं। और आचरण कर रहा है और ज्ञान का पूरा पता नहीं, उसकी सार्थकता नहीं, ज्ञान की सार्थकता नहीं। इसलिए ज्ञान और आचरण, इन दोनों का समन्वय जो है ना वो आवश्यक है। परमम नानम तयोदया, जैन दर्शन का ये एक समन्वय जो है ना, ये समन्वय करता है। समन्वय तो एक सिद्धांत है, समन्वय कर देता है ये किसमें, कि ज्ञान और आचरण का दोनों, ज्ञान को आचरण। आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान का तात्पर्य है मोक्ष, और उसके साधन संयम अहिंसा आदि का ज्ञान इसके लिए अनिवार्य। और उसके लिए साधन ये सारे अनिवार्य हैं। अगर मोक्ष का लक्ष्य बन जाए तो फिर संयम अहिंसा आदि का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य है। जीव चेतन और अजीव चेतन का ज्ञान ये भी पता होना चाहिए, जीव और अजीव का ज्ञान पता होना चाहिए। इनका विवेचन जैन दर्शन में विशुद्ध रूप से, मतलब इन डिटेल उपलब्ध है। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इनका प्रतिपादन और विश्लेषण सरल व वैज्ञानिक ढंग से किया। उसको बताने के लिए 25 बोल का मतलब है तो उसके सेक्शन कर दिए गए उसको समझने के लिए, कि भाई इस ग्रुप में ऐसा है, इससे हमने ये समझना है, उसके आगे ये समझना है। और बहुत ही सिस्टमेटिकली सारा है। 25 बोल आते ही उसको सारे सिद्धांत जो है ना समझ में आते हैं, और ये एक दूसरे का कैसे लिंक है, कोई बीच में छूट नहीं सकता। और उसमें से कई बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको समझे बिना कोई ना तो प्रवचन समझ सकता है, ना कोई ज्ञान ले सकता है। वो ऊपर ऊपर का रह जाएगा। मूल जड़ों से जो है ना, वो कहाँ उसमें आत्मसात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सिद्धांत को छूता है, जो सिद्धांत 25 बोल हमने जाने हैं, उस सिद्धांत के ऊपर जब कोई उसका विश्लेषण या कोई चीज उसके साथ कनेक्ट होती है, अपने को समझ आ जाती है कि ये इस कारण इसका, वो सिद्धांत हमें पता होता है। तो जीव के लक्षण और स्वरूप का प्रतिपादन इसमें भिन्न दृष्टियों से किया गया। कर्म और अकर्म के आधार पर ही जीव को संसारी या सिद्ध कहा जाता है। अब बेसिकली दो वैरायटी जीव की हो जाती हैं, या तो संसारी, संसारी का मतलब संसारस्थ,
या सिद्ध जो मुक्त होता है। तो वस्तुतः जीव तो जीव है, वे ना तो संसारी है ना सिद्ध है। अब जीव तो जीव ही है ना, संसारी मतलब कि इस समय संसारस्थ है। ये नहीं है कि वो जीव अलग है ये जीव अलग है। संसारी मतलब संसारस्थ सिद्ध, ये जीव की पर्याय विशेष है। ये जीव की पर्याय है कि जब यहाँ संसार में और सिद्ध हो गया तो यानी कि कर्मों से मुक्त हो गया तो वहां चले। बेसिकली ये दो में कि जो जीव है या तो संसार में या सिद्ध सिद्ध वह है इस लोक में, है इस लोक में। तो इसमें जो पहला जो बोल आता है ना वह है गति चार, गति चार। तो जैन दर्शन में जीव दो प्रकार के माने गए हैं, सिद्ध व संसारी। जो आत्माएं कर्म रज को धो मांझ कर पूर्ण रूपेण उज्जवल बन जाती हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। ऐसी आत्माएं अनंत हैं जो सिद्ध हो गई। सिद्ध आत्माएं लोक के ऊपरी तन भाग में रहती हैं। उनके जन्म जरा शोक भय आदि कुछ भी नहीं होते। प्रत्येक सिद्ध का आत्म विकास समान हो, मतलब उस दिशा में उनका जो विकास हुआ है वो क्या है, समान विकास है। और सिद्धों के 15 भेद हैं। इनकी चर्म संसारी अवस्था की अपेक्षा से किए गए हैं। सिद्ध होने के पश्चात उनका संसार चक्र सदा के लिए मिट जाता। तो इसके आगे तो कोई बात नहीं, उनका तो संसार का चक्र खत्म। अब ये जो है कि जिन जीवों के कर्म में लगा हुआ होता है वह जीव संसारी कहलाता। संसारी जीव विविध प्रकार के कर्म पुतलियों से बंधे होते हैं, इसलिए उनकी स्थिति एक सी नहीं होती। कोई जीव एक इंद्री वाला होता है तो कोई दो वाला, कोई तीन या चार या पांच इंद्री वाला। तो ये सारा जो हमने समझना है कि कोई एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक वो उसके भेद है। जैसे जैसे वो उन्नति करता रहता है उसको और इंद्रियां मिलती रहती हैं। अब ये जो समझ में आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमें ये जो बेसिकली जो पहला बोल है वो गति चार। तो चारों गति के अंदर वो हम सारों को ही समझेंगे, सारों को समझेंगे और आत्म दृष्टा जी आपको अब समझाएंगे सारा जो हमारे बना हुआ है ये प्रोग्राम सारा। तो इसमें ये हमने मतलब यह है कि गति चार में पूरा जो जीव है ना उसको उसको अलग कर दिया। कौन सी गति चार है, सिद्ध जो हो गए, जो संसारस्थ है ना तो उसको हाँ उसके भेद कर दिया, उसके भेद कर दिया यहाँ पर विचार। और ये बहुत मोटा मोटा बना दिया कि कैसा वो उनके शरीरों के आकार से, उनकी जो गुण है उनके हिसाब से वो सारा करा है। अब ये आपको बताएंगे। हम्म। भी आप सुन रहे थे, यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, परमम नानम तौदया, ज्ञान के बिना आचरण नहीं और आचरण के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं। अब एक प्रश्न है जो अक्सर हम पूछते हैं, सबसे बड़ा असत्य क्या है, सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो लगभग जो मैं श्रोता देख लेता हूँ कौन कौन से हैं। सारे यहीं पर नहीं 40 है। नहीं, इसमें कोई नए आए नहीं बच्चे। ऐसा है जितने भी सुन रहे हैं ना, इनसे थोड़ी है कि अगर किसी तरह से एडजस्ट हो सके कि बच्चों को या नए जो नए हैं ना उनको भी जोड़े, ताकि ये 25 बोल का जो बेसिक चीजें हैं वो जान सके। फिर भी जो पुराने हैं वो भी दोबारा सुन के उनको भी ये रिवाइज हो जाता है, वो समझ आ जाती है। तो सबसे बड़ा असत्य क्या है, सभी आप जानते हैं, और इसका उत्तर यहाँ आ रहा है, मैं शरीर। शरीर और ठीक आत्मा है, ही। जैसे कल बता रहे थे ना कि पूछता तुम्हारा वजन कितना है, तो वजन किसका, अपने शरीर का बता देते हैं, लेकिन अपने शरीर को अपना समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ा झूठ है, यही झूठ है सबसे मिथ्या। फिर एक प्रश्न है, एक गाथा आती है, एगो में सासो अप्पा, नान दंसन संजुओ, शेषा में बहिरा भावा, सभ्य संजोग लखना। एगो का अर्थ होता है एक, मैं शाश्वत आत्मा, अप्पा शाश्वत, शाश्वत शाश्वत का अर्थ है त्रिकाल, त्रिकालिक, यानी जिसका पहले भी थी, अब है और आगे भी रहेगी, जिसका उत्पाद मतलब यानी कि आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है। तो ऐसा मैं शाश्वत आत्मा हूं। तो शाश्वत तो आप लोग सभी जानते ही हैं
कि इस लोक में 6 द्रव्य है, 6 के 6 शाश्वत है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये 6 शाश्वत है। तो फिर ये मैं शाश्वत हूं तो मेरे में क्या विशेषता है? जब सभी शाश्वत है तो ऐसा ये कहने का क्या अर्थ है कि मैं ही शाश्वत हूं? तो उसके लिए आगे आ गया कि मेरे में विशेषता ये है, नान दंसन संजीव। मेरे की विशेषता ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, जानना और अनुभव करना या मात्र जानना, ये मेरे में विशेषता है जो बाकी के द्रव्यों में नहीं है। जितने दूसरे द्रव्य है ना, अधर्म, आकाश, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, इन पांचों में जानने का, अनुभव करने का गुण नहीं है। ठीक है शाश्वती, तो मेरा उससे डिफरेंस हो गया। अब इसके अतिरिक्त, मेरे अपने अतिरिक्त शेषा, शेष, शेषा में बाहिर भावा, जो शेष है वो सारे बाहर पर भाव है, बाह्य शब्दे संयोग लखना, और वो मुझको संयोग से मिले हैं, मुझसे संयोगित हुए हैं। और संयोगित होते हुए हैं तो वो मेरे नहीं है, वो मेरे से अलग होंगे। तो इस गाथा का ये भावार्थ है, ज्ञान दर्शन से युक्त शाश्वत आत्मा मैं हूं, शेष धन जन परिवार के संयोग मिथ्या है। ये कौन कौन से संयोग हैं? धन, जन, परिवार। स्टार्टिंग शरीर से हो रही है, शरीर से जुड़े हुए पर परिजन, जन परिजन, और उनके लिए जोड़ा गया धन, और बाकी पूरा संसार, ये सब संयोग है। और ये मिथ्या, मिथ्या क्यों कहा? झूठ। अभी हम प्रश्न कह रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठ क्या? मिथ्या, यही मिथ्या है। ये सभी एक बार संयुक्त होकर पुनः वियुक्त हो जाते, जो संयोगित हुए हैं तो वियोग होंगे। और ये आपने पहले से जाना होगा, 3 संयोग तो मेरे साथ अनादि से है। कौन कौन से? ना ना, शरीर, शरीर, शरीर आदि, और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, और राग आदि भाव कर्म, ये तीनों अनादि से, तीनों अनादि से है, संयुक्त है। और एक और चीज भी संयुक्त है, वो नहीं मालूम। वो जो मेरे कर्म है ना, मेरे साथ जो है, इनका क्षय भी अनादि से हो रहा है। वो बात अलग है कि किसी का क्षय कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं, क्षय बढ़ता जाता है। तो ये मेरे साथ संयोगित है, इनका वियोग जब तक नहीं होता तब आत्मा मुक्त हो नहीं सकती। तो ये सारे संयोगित है। और आगे आता है, आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक समझने की यही दृष्टि वेद विज्ञान कहलाती है। ये वेद विज्ञान है, और वेद विज्ञान जाने बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं। अभी कल ही एक बहन आई थी, उसको पूछा, उसको कुछ भी नहीं पता था, ना तो 25 बोल आते हैं, ना आत्मा का पता कि आत्मा है ये नहीं है, कुछ भी। बस हाँ जी, माला कर लेते हैं हम, समय वो पाठ कर लेते हैं, ये पाठ कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं मालूम। 20-25 मिनट मैंने उनसे बात की, तो थोड़ा समझाने की कोशिश की। ये वेद विज्ञान जो है ना, ये नहीं पता कि मैं शरीर हूं, शरीर से अलग हूं। तो ये बात हम स्टार्टिंग में ये दे रहे। अब है संसार में नित्य क्या है, शाश्वत क्या है? बिल्कुल, आत्मा और परमात्मा। देखा जाए तो आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा है, इसी से परमात्मा बनना है ना। इसको हम कहते हैं कारण परमात्मा, जो मैं भगवान आत्मा कारण परमात्मा, और जो सिद्ध हो गए वो कार्य परमात्मा है, दोनों ही परमात्मा। और ये शाश्वत है। आगे है, ये प्रश्न है, आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे कि आत्मा है? अब ये जो बिल्कुल नए हैं वो भी इस पर अपना मनन कर सकते हैं कि कैसे समझाएंगे कि आत्मा है। जानते कि नहीं? भाई मैं बोल रहा हूं तो मेरे शब्दों को आप कैसे सुन रहे हो? कान के द्वारा, कान के माध्यम से आपको ये शब्द आपके अंदर जा रहे हैं, और उनको जान कौन रहा है? आत्मा जान रहा है। जैसे दर्पण के आगे कोई वस्तु पड़ी, मान लो मोर है, तो मोर का जो प्रतिबिंब है वो किस पर बन रहा है? दर्पण पर। ठीक है,
दर्पण में मोर का प्रतिबिंब है, मोर नहीं है, मोर तो बाहर है। इसी प्रकार से जो कानों ने सुना उसका प्रतिबिंब मुझ आत्मा में झलक रहा है, आत्मा में ज्ञान में झलक रहा है। तो जानने वाला तो वही मैं ही हूं। ये आत्मा यानी शरीर से अलग है। कान से शब्द अंदर आ रहे हैं, पर कान शब्दों को जानने वाला वो मैं आत्मा। अगर कान ही जानते होते तो मरने के बाद उसके पीछे बोलता है हरिहंत नाम सत्य है, राम नाम बोलते हैं ना, क्या सुनाई देता है? नहीं, सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं? क्योंकि कान तो है, इंद्रियां सारी हैं, पर इसका मतलब उसको जानने वाला वो एब्सेंट हो गया, उसका अभाव हो गया। वो कौन था? वही आत्मा। इस समय आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ हैं, और दोनों अलग हो जाएं तो हम कहते हैं मर गया। तो अस्तित्व सिद्ध करने का अर्थ यह क्या होगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है वो आत्मा के माध्यम से मिल रही है। अब इसका उत्तर देखिए क्या है। शरीर के सभी अंगोपांग, अंगोपांग, अंग और उपांग, शरीर के जिससे दो हाथ, दो पैर, मुंह से, ये सारा अंग उपांग सारे आ गए। इन अंगोपांगों, अनोपांग, अंगोपांग आत्मा की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। आत्मा अगर निकल जाती है तो ये सारे काम, हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी ने देह दान दिया, शरीर का दान दिया हुआ है, तो उसके अंग किसी और में लगा दिए जाए तो वही, वो तो काम कर रहे हैं, वो किसी दूसरी आत्मा के संपर्क में आ गए। तो आत्मा की उपस्थिति के बिना ये अंग काम नहीं करते। तो ये है आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया। इसमें अंग जो है ना, वो जैसे हाथ कहते हैं या पैर कहते हैं, उपांग किसे कहेंगे? ये अंगुलियां, ये अंग है मेन जो है। बाजू जैसे कह दिया, बाजू कहते हैं, कोई इस बाजू को पूरी को हाथ भी कह देते हैं, हालांकि हाथ जो है ये हथेली जैसे है, ये हथेली है। ये जो उंगलियां है ना, ये उपांग है। तो मतलब उसकी और सूक्ष्मता हो जाती है। अंग, अंग भी है, अंग मेन अंग है, और फिर उसके उपांग, उपांग। आगे एक प्रश्न है कि पूर्व जन्म की धारणा कैसे सिद्ध करोगे? ये पूर्व जन्म है, ये कैसे सिद्ध करोगे? पूर्व जन्म है, ये कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं मानते कि पूर्व जन्म है। वो क्या कहते हैं कि पांच चीजें हैं, पांच तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांच तत्व मानते हैं। पांच एलिमेंट्स मान लो, पांच वस्तुएं मान लो, ये पांचों मिलती हैं तो एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जाता है जिससे शरीर हरकत करना शुरू कर देता है, शरीर में हलचल हो जाती है। अब उसको आप आत्मा कह लो। पर जैसे ही वो पांचों का विघटन हुआ, ये पांचों पदार्थ मिले थे वो अलग अलग हो गए, तो हिलना जुलना भी बंद हो गया। इसका मतलब वो शरीर जो वो है वही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। इससे पहले ना आत्मा थी ना बाद में होगी। ऐसी धारणा वाले अधिकतर हैं जो ये मानते हैं कि ना तो पूर्व जन्म है ना पश्चात जन्म है, बस शरीर, वो पांच तत्व मिले, उससे शरीर के अंदर ऊर्जा आ गई। और ये तो होता है, आप किसी कभी थोड़ी बहुत साइंस पढ़े हो तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, दोनों मिलाओ तो एकदम विस्फोट होता है। ये धमाके क्या होते हैं, बम वगैरह होते हैं, आग लग जाती है। अब सोडियम है, उसको हवा में रख दो, जल उठेगी। फास्फोरस है, वो भी जल जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप जलने जैसी हो जाती है, उनको पानी में किसी में ऐसे रखते हैं। तो इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी जो मिलने से उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। तो ऐसी वो मानते हैं कि ऊर्जा पैदा हुई है, वो ऊर्जा को आप आत्मा कह लो। पर जैसे ही वो एलिमेंट्स अलग अलग हुए, ऊर्जा खत्म हो गई, तो वो वाली आत्मा भी खत्म होगी। इसका मतलब आत्मा ना तो पहले थी ना बाद में है, और कोई पूर्व जन्म नहीं, कोई पश्चात नहीं, कोई नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, खाओ पियो मौज लो। ये उनका सिद्धांत। अब उसी धारणा को हम यहाँ ले रहे हैं कि पूर्व जन्म की धारणा ये कैसे सिद्ध करोगे पूर्व जन्म है? वैसे तो आप लोग जानते होंगे, कई बार अखबारों में आता है कि वो कोई
बच्चा है या वो उसको पहले जन्म का याद है तो वो जाके चेक करते हैं, वो ठीक भी निकलता है। और ऐसे व्यक्ति हैं भी जिनको पहले जन्म की स्मृति हो जाती है। वो हमारे इनके साथ आते थे ना, वो क्या नाम था उसका, फैल्टन। हेल्टन। हेल्टन मतलब केरल में पैदा हुए वो, और उन्होंने मतलब ट्रिपल डबल पीएच। डबल पीएचडी थी और एमए भी करी, मतलब बहुत पढ़े लिखे केरल के थे। तो उनको स्मृति समझ लो या कैसे भी उनको पता लगा कि मैं पहले यहाँ दिल्ली में रोनी में पैदा हुआ था, और वहां उनके घर तक पहुंच गया। तो ये वो सारी बातें टैली भी हो गई। तो इस तरह से पूर्व जन्म की धारा इस तरह से सिद्ध हो सकती है कि कहीं उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ जाए, है ना, जाति सम्राट ज्ञान हो जाए, या कोई वीतरागी परमात्मा सर्वज्ञ उसको बोध दे दे कि ज्ञानी, जो ज्ञान वो ज्ञानी है वो उसको बोध दे दे तो मालूम हो सकता है। और हम जनरल में कैसे सिद्ध करेंगे कि पूर्व जन्म है? तो उसके लिए एक बात तो सभी जानते हैं, भाई पूर्व जन्म नहीं मानते लेकिन ये तो जानते हैं कि मनुष्य हैं सभी, और मनुष्य सभी पैदा हुए हैं। पर ऐसा क्यों है कि कोई तो पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई अंग वांग सही है, कोई विकलांग है, कोई निरोग है और कोई रोगी है, कोड़ी है, और कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई गोरा है कोई काला है, कोई खूबसूरत है कोई बदसूरत है। ऐसे कोई दिमाग वाला है और कोई बिना दिमाग वाला, किसी का बुद्धि अधिक का बुद्धिमान है, कोई बुद्धू है। ऐसा अंतर क्यों है? पैदा होते ही, पैदा होते ही अंतर क्यों है? तो इसका मतलब पैदा होने से पहले कुछ हुआ होगा। वो क्या है? वो उसे पूर्व पूर्व के कर्म, वो कर्म जो है ना उसके कारण ही तो उसके भेद है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई गोरा है कोई काला है, कोई किस तरह से अलग अलग भेद है। किसी की अंग मतलब इतने हैं ठीक, कान अच्छा सुनाई देता, किसी को कम सुनाई देता, किसी को ज्यादा दिखाई देता, किसी को कम दिखाई देता, किसी के नाक रस नहीं, ये सारा अलग अलग है। किसी को कुछ खाओ खाया पिया हजम लक्कड़ पत्थर, किसी को थोड़ा सा ज्यादा खाया तो वो हजम नहीं होता। ये सारे जो भेद है, ये सारे जो अंतर है वो किसके कारण है? कि जन्म से पहले कोई कर्म किए थे। वो कर्म किए कब किए? पूर्व जन्म में। और इससे सिद्ध हुआ कि पूर्व जन्म है। जुड़वे बच्चे हों और दोनों का रंग कॉम्प्लेक्शन में भी फर्क होता है, रंग का हो सकता है, नैनक से हो सकता है, और उसका जो है ना आगे जाकर उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर फर्क हो सकता है सारा। जबकि उनको एक ही माता से भोजन मिला, एक ही स्थान पे एक ही समय के अंदर उनकी डेवलपमेंट हुई, और फिर डिफरेंस क्यों आया? कर्मों कर्मों के। बाकी सारे फैक्टर तो कॉमन है, बाकी सारे फैक्टर कॉमन है, तो वो दोनों डिफरेंट जो हुए वो अपने कर्मों के अनुसार हुए। कर्म वो तो अपने अपने करके आए जी, तो उसके हिसाब से वो अलग हो जाते हैं। तो अब इसका उत्तर देखिएगा। जन्म के समय जीवों में भिन्नता देखने में आती है, तो सारी भिन्नता समझ आ गई। इसका कारण पूर्व जन्म के कर्मों की भिन्नता है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म थे उसके सारे सब अलग अलग है। और ये आप समझ चुके हैं और जानना भी है, जानना भी चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है, सुख या दुख मिल रहा है, वो अपने ही स्वयं के कर्मोदय से मिल रहा है, किसी दूसरे के कर्म से नहीं मिल सकता। वो किसके कर्म से है? मेरे कर्म जो उदय में आए उनके अनुसार मुझे सुख दुख मिल रहा है। जो कहते हैं ना मैंने उसको सुखी कर दिया या उसने मुझे सुखी कर दिया, ये मिथ्या है। क्यों? कर्म के कारण सुख दुख मिल रहा है, और कर्म को कोई दूसरा बदल नहीं सकता। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि मैं किसी तुम्हारे किसी भी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता। तो बताओ मैं कैसे कर सकता हूं? कर सकता है कोई देवी देवता कर सकता है? नहीं कर सकता। जब सर्वज्ञ नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूं? कोई भी नहीं कर सकता। यानी किसी के कर्मों को दूसरा उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और हम अगर हस्तक्षेप करते हैं तो एक तरह का ये व्यभिचार है, हिंसा है, वो कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि कर्म के कारण ही वो हो रहा है, और वो कर्म उसने पूर्व जन्म में किए हैं, उसके कारण उसको सुख दुख और वैसा वैसा शरीर मिल रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि पूर्व जन्म है। इसका कारण पूर्व जन्म के कर्मों की भिन्नता है। अतः पूर्व जन्म है,
ये सिद्ध हो गया। अब आगे चलते हैं। मत्स्यगंधा में गुरुजी। हाँ जी बोलो जानवी। गुरुजी, अगर कोई ट्विंस होते हैं तो उनके भी पूर्वकृत कर्मों के हिसाब से वो ट्विंस बनते हैं। क्या होते हैं? तीन जुड़वे बताया ना। हाँ हाँ, हाँ जुड़वे। कुछ भी ट्रेन क्या छह छह इकट्ठे हो जाएंगे? अरे ओ, हमने देखे छह। अरे कुतिया गे, कुतिया के 12-12 होते हैं। हैं? तो वो तो अपने अपने कर्म के अनुसार है। चलिए, 25 बोल में जीव अजीव का विश्लेषण संक्षिप्त रूप में जीव और अजीव इनका विश्लेषण किया गया है, सरल व वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। ये बहुत ही सुंदर रचना है। और देखा जाए तो 25 बोल में हमारे 32 के 32 शास्त्र आ जाते हैं, उनका सार है। एक एक को बोल को अगर आप व्याख्या करना चाहे ना तो पूरे शास्त्रों की व्याख्या हो जाएगी। अब देखिए ये 25 बोल कौन कौन से। पहला बोल है गति 4, यानी जीव की उत्पत्ति के 4 प्रमुख स्थान हैं। ये भी जैसे गति की बात कर रहे थे, नर गति, त्रेंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये सारे 4 गतियां हैं। इनको हम डिटेल में करेंगे, पहले नाम देख लें। जाति 5, ये इंद्रियों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। आप देखोगे कि सबको 5 इंद्रियां नहीं मिलती। 5 इंद्रियां कौन सी हैं? कान, आंख, नाक, रसना और स्पर्श। और ये 5 इंद्रियां जिनको मिली उसको हम पंचेंद्रिय बोलते हैं। और जिनके पास एक ही इंद्री है वो होती है स्पर्श इंद्री। कान सबसे बाद में मिलते हैं, स्पर्श इंद्री, फिर रसना इंद्री, फिर घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्म इंद्री। तो जिनके पास कान है वो पंचेंद्रिय है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के दिए हुए 5 जातियां हुई, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री। फिर आ गया काया 6। काया का मतलब होता है शरीर की रचना कैसे हुई, उनकी काया कैसी है। जैसे मकान बनते हैं, कोई पत्थर का मकान, कोई मिट्टी, कच्ची मिट्टी का मकान, कोई लकड़ी का मकान बनता, कोई पत्थर का मकान है, अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। तो हम उसी हिसाब से कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा मकान है। इसी प्रकार से जीवों की रचना जिस प्रकार के शरीर से हुई है उस प्रकार की काया कह देते हैं। तो ये 6 प्रकार की है। पृथ्वी काया, जिनका शरीर पृथ्वी का रूप है। अप काया, पानी ही जिनका शरीर है। तेव काया, अग्नि ही जिनका शरीर है। वायु काया, वायु ही जिनका शरीर है। और वनस्पति काया, जो वनस्पति वो उनका शरीर है। और छठा है त्रस काय, जो इन 5 से अलग है। ये 5 तो स्थावर कहलाते हैं, यानी ये अपनी मर्जी से, अपनी क्षमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। पेड़ को धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, वो खड़ा होगा, पानी के पास नहीं भाग के जाएगा। हाँ, गाय को या घोड़े को प्यास लगी तो वो तो चला जाएगा क्योंकि वो त्रस है। लेकिन ये 5 जो स्थावर हैं वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा सकते, इसलिए स्थावर कहा। और स्थावर नाम कर्म के कारण वो स्थावर है। और इनके अलावा जो बाकी हैं, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पेंद्री, वो त्रस जी। फिर ऐसे चौथा बोल है इंद्रियां 5। 5 इंद्रियां तो सभी जानते हैं, मतलब इसको डिटेल में बाद में करेंगे। पर्याप्तियां 6 हैं। पर्याप्तियां यानी कि इंद्रियों के या शरीर के बनने से पहले उस आत्मा के साथ कुछ योग्यताएं मिलती हैं उसको, जिन योग्यताओं से वो शरीर, पहले आहार की ग्रहण करना, शरीर बनाना, इंद्रियां बनाना, फिर श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये सारी योग्यताएं जो मिलती हैं उनको हम कहते हैं पर्याप्ति। इनको डिटेल में हम करेंगे। पर्याप्तियां 6 है। ऐसी प्राण 10। प्राण का मतलब शक्ति, सुनने की शक्ति एक प्राण है, देखने की शक्ति। अब किसी को देखने की शक्ति खत्म हो गया, इसका मतलब आंख मर गई, कान मर गया, प्राण प्राण खत्म हो गया ना। तो ये सूंघने की, चखने की, ये सारी 5 तो शक्तियां ये है, ये 5 तो ये प्राण है। मन से सोचने की शक्ति। अब मन से सोचने की शक्ति भी किसी की कम, किसी की ज्यादा होती है। और जिसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, सोच ही नहीं सकते, तो वो, उसका मतलब वो शक्ति कम हो गई।
मन बल प्राण बोलते हैं उसको। ऐसी वचन बल प्राण बोलने की शक्ति, बोल ही नहीं सकते। ये भी पैरालिटिक में पैरालिसिस होता है तो बोल भी नहीं सकते। तो वचन बल प्राण, ऐसी काया बल प्राण, हिलजुल नहीं सकते, हिला नहीं सकते, तो वो भी प्राण है। तो तीन तो ये हो गए, पांच तो हुए इंद्रियों के, तीन हुए मन वचन काया। श्वास ले रहे और छोड़ रहे, ये भी शक्ति है। बिना शक्ति के श्वास ले सकते हो? नहीं ले सकते। हॉस्पिटल में कई रोगी ऐसे होते जो सांस नहीं ले सकते, बाकी तो सिस्टम चल रहा है, तो उनको मशीन के द्वारा हेल्प की जाती है, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं, उससे सांस लेते हैं। पर अगर उसके साथ श्वास के अलावा आयुष कर्म है तो वो मशीन काम करेगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि पांच तो इंद्रियों के प्राण हुए और तीन मन वचन काया के, एक हो गया श्वासोश्वास का, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो आयुष बल प्राण। जब तक वो है वो मर नहीं सकता, क्योंकि जीना मरना आयुष कर्म के उदय और क्षय के कारण है। आयु कर्म का उदय होगा तो जन्म हो गया, तो चल रहा है, जन्म चल रहा है, और आयु कर्म का क्षय हो गया, मर गया। तो वो तो कोई दूसरा बदल नहीं सकता, वो तो कर्म के अनुसार ही है। तो ये प्राण 10 है, शरीर 5, ऐसे ये बोल हैं। शरीर 5 है, ये भी हम डिटेल में बताएंगे आपको। योग 15, उपयोग 12, योग और उपयोग, ये सारे एक एक जो बोल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाले। ये तो मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं, लेकिन इसको डिटेल में समझेंगे, अच्छी तरह से समझें। कर्म 8 है, और भी आगे गुण स्थान 14, ये और भी इंपॉर्टेंट है, 14 गुण स्थान। फिर विषय 23, विकार 240, इंद्रियों के विषय। फिर मिथ्यात्व के 10 बोल। मिथ्यात्व किसी को जीव को अजीब समझे, अजीब को जीव समझे, इस प्रकार से। और फिर है तत्व 9 तत्व जो है 25 बोल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बोल है ये 14वां 9 तत्व। सबसे मतलब अकेला एक 9 तत्व जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट। फिर है 15वां बोल आत्मा 8। आत्मा तो एक ही होती है, पर उसका जिस समय जैसा रोल है उस तरह के उसके नाम दिए जाते हैं आत्मा के। योग आत्मा, उपयोग आत्मा, द्रव्य आत्मा, आत्मा। दंडक 24, दंडक कहते हैं दंड के स्थान को, जहां दंड दिया जाता है, और हम अपनी भाषा में कैसे जेल, कारागृह। तो ये जो कारागृह हमें मिला हुआ ना ये वाला शरीर में, तन कारागृही, तन कारागृही है ये हमारा इस समय का जो तारा यानी कारागृह है, ये मनुष्य का है रूप। तो मनुष्य दंडक है। ऐसे 24 दंडक हैं। नरक स्वर्ग इसके भेद इसमें आएंगे, ये 24 दंडक कौन कौन से। फिर है लेश्या 6। लेश्या क्या है? जो हम कर्म हमारे से जो बंधते हैं वो लेश्या के कारण, लेश्या का मतलब उसके अंदर चिपकने की शक्ति आ जाती है। इसकी डिटेल में फिर करेंगे। दृष्टि 3, सही गलत या मिश्रण, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिश्रण, ये भी होगा। ध्यान 4, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इस तरह से 20वां बोल है विश्व के घटक 6 द्रव्य का विवेचन। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल है, 6 द्रव्य का, 6 द्रव्य जैसे बताया ना वो 9 तत्व वाला, और ये 20वां भी उससे कम नहीं है। इसको समझे बिना वो भी नहीं समझ पाओगे। तो ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, 6 द्रव्य। फिर राशि 2, राशि का मतलब क्या होता है? राशि कहते हैं समूह। जैसे आप तो बोलते हैं ना राशि, ये कौन सी राशि है, बुध, ये क्या नाम है, राशियां है ना। ये राशि क्या है? ये कुछ तारों का समूह है, अलग अलग रूप बनता है इनका। कोई तुला का रूप बनाता है, कोई कर्क का, कोई सिंह का रूप बन जाता है, कोई इस तरह के रूप बन जाते हैं, इसलिए उनके नाम रखे। बस एक तारा नहीं होता, वो कई तारों से मिलकर वो राशि बनती है। तो राशि का मतलब समूह है। तो ये 2 तरह के समूह हैं, एक जीव और एक अजीव। फिर इनके भेद क्या है, कितने कितने हैं, वो भी हम इसमें करेंगे। फिर ये बहुत आसान है, व्रत 12 आसान है, समझना भी आसान है और करना भी आसान है, और करना चाहिए भी। कि जो साधु वृत्ति ग्रहण नहीं कर सकता
कम से कम श्रावक के व्रतों को तो ग्रहण कर सकता है, पूरे नहीं तो एक एक करके कुछ कुछ अपनी क्षमता के अनुसार वो कर सकता है, इसकी हम डिटेल करेंगे। फिर महाव्रत 5 है, ये साधुओं के लिए है, जिसमें छूट कोई नहीं है। छूट के हिसाब से ये कंप्लीट है, 3 कर्म 3 योग से। और इसी को समझने के लिए 24वां है भाग्य 49। ये गणित है, पूरा गणित है, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पर अपने आप पढ़ोगे, हो सकता है कि समझ नहीं है क्या, इतने कैसे याद करने की जरूरत नहीं है। और ये आप बता दूं, ये 25 बोल हमने रटाने नहीं है, समझाने हैं, ठीक है। और 25वां बोल है चरित्र 5। 5 चरित्र हैं, समायिक चरित्र, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, यथा क्या ना, पहले वो है, लास्ट में है, पहले वो है परिहार में सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय। प्रियता। ये 5 तरह के हैं। तो ये 25 बोल इस तरह से हम करेंगे इसमें। अब इसमें पहला बोल है गति। गति किसको कहते हैं? देखिए, गति जो है ना, जो स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो उनको शायद ध्यान होगा कि गति हम दो चीजें होती है, एक होती है स्टेशनरी यानी स्थिर स्थायी, और एक होती है गतिमान। तो हम एक चीज को स्थिर मान लेते हैं, जैसे मान लो दीवार है कमरे की, वो फिक्स्ड है, हिल नहीं रही, और मेरा हाथ का जो फासला है दीवार से वो चेंज हो रहा है, दीवार से मेरा जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे हाथ गति में है। ये है दीवार की रेफरेंस में। पर हम ये भी तो मान सकते हैं कि मान लो रेलगाड़ी में बैठे हो, तो रेलगाड़ी के डिब्बे की दीवार से मेरा हाथ हिल नहीं रहा, हम कहेंगे मेरा हाथ तो गति में नहीं है। नहीं, पूरी ट्रेन ही गति में है। तो ट्रेन की अपेक्षा हम कहते हैं कि वो गति में नहीं है, पर वैसे देखें तो गति में है। पर वो गति की परिभाषा साइंस की यहां नहीं है। जो मैं बता रहा हूं ना, वो साइंस की परिभाषाएं हैं, रिलेटिव मोशन जो कहते हैं। पर यहां गति का अर्थ क्या है कि अभी आपको ये मालूम हो गया कि पूर्व जन्म है और शरीर के साथ आत्मा अलग है, इन दोनों का इकट्ठे रहना तो हम कहते हैं जीवन है, अलग हो जाना मृत्यु है। मरता कोई भी नहीं है। तो जब ये शरीर से अलग होता है आत्मा, तो कहीं और जाकर पैदा होता है और वहां पर फिर शरीर बनता है। तो आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना, इसको हम कहते हैं गति। ये डिस्टेंस वाला गति नहीं है, इमोशन। जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार एक गति से दूसरी गति में परिवर्तित होते हैं। किसके कारण? अपने किए हुए विशेष, जरा इसको एक एक शब्द को समझो। जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार एक गति से दूसरी गति में परिवर्तित होते हैं। किसके कारण होते हैं? कर्म के कारण। और वो कर्म किसके हैं? कर्म किसके हैं? उसके अपने। और मैं उसमें चेंज कर सकता हूं, या कोई सुपर परमात्मा है वो कर सकता है? कहने वाले कहते हैं ना कि एक सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है, जो इनको किसी को घोड़ा बना दिया, किसी को गधा बना दिया, किसी को मनुष्य, किसी को नहीं। ये हमारी जैन दर्शन की मान्यता नहीं है। क्योंकि जो भी जिस गति में जा रहा है वो अपने स्वयंकृत कर्मों के अनुसार जा रहा है, और ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो उसको गतियों में ले जाए। तो ये है जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार एक गति से दूसरी गति में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, एक एक लाइन में, एक एक शब्द में बहुत जबरदस्त समझने की बात है। समझ में आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है समझ में नहीं आती। अतः जीव कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी त्रेंच और कभी नारक बन। अब ये 4 गतियां, बस 4 गतियां कौन सी? मनुष्य, कभी मनुष्य बन जाता है कर्म के अनुसार, कभी देव, कभी त्रेंच, कभी नारक। 4 गतियां हैं। अब इनके बारे में हम आगे चलें। संसार में कुछ प्राणियों को यह ज्ञान नहीं होता। ये प्रश्न आया है कि मैं किस दिशा से आया हूं। संसार में कुछ प्राणियों को यह ज्ञान नहीं होता कि मैं किस दिशा से आया हूं। अब ये आप पूछे ये कहां से प्रश्न आ गया? हमारे 32 आगम हैं। 32 आगम में सबसे पहला आगम है आचारांग सूत्र। उसके दो भाग हैं, 2 खंड है, प्रथम और द्वितीय। और प्रथम में जो प्रथम अध्याय है उसकी प्रथम गाथा ही है ये, जिसका अर्थ आ रहा है आचार्य सूत्र के पहले अध्याय की पहली गाथा।
कि जिन कई मनुष्यों को, कई प्राणियों को ये ज्ञान नहीं होता मैं किस दिशा से आया, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, या बी दिशा से आया, या ऊपर से या नीचे से, कहां से आया, कितनी दिशाएं हो सकती हैं, नहीं मालूम है किस दिशा से आया। आपको मालूम है किस दिशा से आया? मुझे तो मालूम है। यस, दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि अनादि काल से जन्म मरण कर रहा हूं, और इस लोक का एक भी परमाणु जितना स्थान नहीं है जहां मैंने जन्म मरण नहीं किया। तो बोलो कौन सी दिशा से नहीं आया? सारी दिशा से आया। कितनी दिशाएं हो सकती, सब दिशा से आया। तो इसमें एक थोड़ा फैक्टर समझने वाला है। जीव जो है ना, वो चाहता है ये वी दिशा से नहीं आता। वी दिशाएं बनी हुई हैं, जीव की मूवमेंट दिशा में हो। जब मूवमेंट करता है ना, चार समय देखोगे, वी दिशा में अगर कहीं पड़ा है तो वो राइट एंगल बना के जाएगा। वी दिशा में वैसे कहने में आता है वी दिशाएं हैं, पर जीव जब गति में जाता है तो जीव उसमें वी दिशा से नहीं जाता। जीव हमेशा दिशा में ही ट्रेवल करता है, और उसके लिए 6 ही दिशा है। 6 जीव। ये ट्रेवल की बात अभी हम आगे चलाएंगे। पर ये क्लियर मतलब दिमाग है हमारे पास, इसकी डायग्राम है, वो अभी बाद में करेंगे। पर मान लो इस विदिशा में पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, यहां से आया, यहां से आया, वहीं से कहेंगे ना, जिस दिशा से पड़ा हुआ है। उस दृष्टि से कहा गया कि हर दिशा से आया, नहीं, पर किस हर दिशा से आया। पर ये समझना है कि वो पहले सीधा जाएगा और फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ये मतलब दिमाग में रखना है वो बात। तो मेरी आत्मा जन्म धारण करने वाली है अथवा नहीं, ये प्रश्न है। जन्म मरण है या नहीं है? मैं पूर्व जन्म में कौन था, ठीक है, और मैं यहां से आयुष पूर्ण करके अगले जन्म में क्या होऊंगा, ये कुछ प्रश्न है। इनकी चर्चा हम करेंगे। और ये जो हमें मिला है ना, ये जो 25 बोल जो हम जान रहे हैं, ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि जितने भी आगम हम सबका सार है, आगमों से लिया गया है। और इनको जानना, इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी पुण्यवाणी है, जो भी सुन रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, या बाद में यूट्यूब पर सुन रहे हैं, निश्चय ही वो भाग्यवान हैं। उनका अतिशय पुण्य है कि जिनको ये वाणी मिलती है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। कल से क्लास 7 से 8। अनादि से भटके चले आ रहे, अनादि से भटके चले चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, प्रभु के ये वचन भजन क्यों नहीं भा रहे हैं। हैं। रुदन तेरा भाव मन में, रुदन तेरा भाव मन में, तूने कौन तूने जन, कौन जाने, बड़े भाग्य से हमको हमको मिला मिला जिन धर्म, जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको हमको मिला जिन मिला धर्म। नितिन जिंदरम। जी, कुछ लोगों की फरमाइश है कि समय बढ़ा दिया जाए, 7 से 8 कर दें क्या? जैसा ठीक लगे गुरुदेव। ठीक है, ओके। तथास्तु। तो कल हाँ जी से हाँ जी क्लास का महाराज। समय रहेगा हाँ जी, प्रातः 7 से 8, ठीक है महाराज साहब। क्योंकि अब स्पीकर 2 हो गए ना। लोड लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो ठीक है, मर जे काशना करा दो। विकास नहीं करा दो। धारणा प्रमाण बहुत श्रेय, बहुत श्रेय। मथे अब तो हम चाहते हैं कि हमने पहले भी कराया है, इस बार जो 25 बोल होगा वो हम ना थोड़ा विशद डिटेल में कराएंगे, ताकि जो है ना सारे स्टेप्स आएंगे जैसा, और उसमें क्लैरिटी और होगी, क्योंकि आपने 2-3 बार ये इसको जाना हुआ है।
और इसको ये समझना है। और 25 बोल को ये समझिए द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। अगर यही नहीं पता फंडामेंटल, तो इसका मतलब है कि सिद्धांत भी जानना है, सिद्धांत दृष्टांत द्वारा जानना है, जिससे कि हमारी पकड़ बन जाए। और एक बार इसको रटना नहीं, याद नहीं करना, और बार बार हम रिपीट करेंगे उसमें, और सब तो क्या करते करते सबको खास और इंपॉर्टेंट जो है ना वो सारे ध्यान में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, आत्मसात हो जाएंगे। नमो अरिहंतानि नमो सिद्धानि नमो आयर्याणि नमो वज्रायणि नमो द्वये सहस्राहुनं चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं गच्छामि अरिहंते शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि साहू शरणं गच्छामि केवली पुनतं धम्मं शरणं गच्छामि चारि शरणे सुपर्ण मंगल करो सदा हे बहुत कहीं बंदा महाराज जी हाँ जी।